हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल, जिसे हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं, के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आर्टिकल मतलब द एक तरह का डिटरमाइनर्स हैं जिसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक कहते हैं, जिसके अंतर्गत द आता है, और दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक कहते हैं, जिसके अंतर्गत ए और एन आता है। चलिए सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह केवल एक है जो है द। और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आता है ए और एन। यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। यह केवल दो है, जो कि ए और एन है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमें साउंड को समझना जरूरी है। ए और एन का इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड क्या है। वोवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि, ऐसे शब्द जिसका शुरुआत आ, ई, ए, उ, ओ, आहा से हो, उसके सामने में आप एन का इस्तेमाल करेंगे। कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, ऐसे शब्द जिसका शुरुआत क, ख, ग इस तरह के कंसोनेंट साउंड से हो, तब हम उसके सामने पे ए का इस्तेमाल करेंगे। ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ कॉपी, अ टेबल, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ बॉय में ब, पेन में प, कॉपी में क, टेबल में ट, यूनिफॉर्म में य, यूनिवर्सिटी में य कंसोनेंट साउंड है। अतः एन यूनिफॉर्म गलत होगा, एन यूनिवर्सिटी गलत होगा, एन यूरोपियन गलत होगा, एन यूनियन गलत होगा। सही होगा अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनियन। एन का प्रयोग वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। एग्जाम्पल: एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एमए, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन MBA। यहाँ एप्पल में ए, एलिफेंट में ए, एमए में ए, ऑनेस्ट में आ, ऑरेंज में आ वोवेल साउंड है, इसलिए इन सब के सामने में एन का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अ आवर गलत होगा, अ एमए गलत होगा, अ ऑनरेबल गलत होगा। सही होगा एन आवर, एन एमए, एन ऑनरेबल। चलिए अब जानते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसे आपको जानना होगा। रूल नंबर 1, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आता है, नाउन के पहले नहीं। इट मीन्स अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, जैसे एन द प्लस नाउन। और यदि आपके सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो आर्टिकल सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर एडजेक्टिव लिखा जाएगा, फिर नाउन लिखा जाएगा। रूल नंबर 2, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। अर्थात एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेहा इज़ वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल गलत होगा, नेहा इज़ वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल गलत होगा, नेहा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ये सही होगा, क्योंकि ये ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार है। रूल नंबर 3, यदि सच, व्हाट, मेनी,
रेदर, हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद होता है, ना कि इनके पहले। अर्थात सच, वाट, मेनी, रेदर, हाफ प्लस एन प्लस नाउन। चलिए इस बात को भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि आपको कहना हो सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, गलत होगा, सही होगा सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। और याद रखें, इनके बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, बाद में नहीं। रूल नंबर 4, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू, सो या हाउ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ना कि पहले। अर्थात हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। अगर आपको कहना हो कि आप बहुत सुस्त हो तो आप इसे ऐसे नहीं कहेंगे, यू आर टू अ डल स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। आपको कहना होगा यू आर टू डल अ स्टूडेंट, ये सही है। इसी तरह से आप ये एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। इट इज़ सो अ फाइन डे, गलत है। इट इज़ सो फाइन अ डे, सही है। हाउ अ ब्यूटिफुल गर्ल इज सी, गलत है। हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल इज सी, ये सही है। तो दोस्तों ये 4 रूल्स हैं जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब हम जानेंगे ए और एन के यूज़ के बारे में कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 1, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है यदि नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित जानवर या अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो तब। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, सही है। यू हैव अ कार, सही होगा। आई हैव एन अम्ब्रेला, सही होगा। अगर ये ऐसे लिखा जाता ही इज़ डॉक्टर, यू हैव कार, आई हैव अम्ब्रेला, तो गलत हो जाता। रूल नंबर 2, नीचे जितने भी इडियम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इन अ हरी, इन अ टेम्पर, इन अ मोमेंट, इन अ फिक्स, अ लिटिल लर्निंग, हैव अ पेन, हैव अ हेडेक, make a noise, make a mistake, commit a crime, have a meal, take a rest, in a mood, etc. चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम इन हरी, गलत होगा। आई एम इन अ हरी, सही होगा। ही रिप्लाइड इन मोमेंट, गलत होगा। ही रिप्लाइड इन अ मोमेंट, सही होगा। डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, गलत होगा। डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, सही होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। रूल नंबर 3, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, गलत होगा। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सही होगा। यहाँ पर वॉक एक वर्ब है जिसका इस्तेमाल नाउन की तरह किया गया है। तो जब भी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेव मी आंसर टू द क्वेश्चन, गलत है। सही होगा ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन, ये सही होगा। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब जानते हैं कि द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यूज़ ऑफ द, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जिसे आपको जानना होगा। रूल नंबर 1, नाउन को डेफिनेट या सर्टेन मतलब निश्चित बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अ वाटर इज़ डर्टी, गलत होगा। द वाटर इज़ डर्टी, सही होगा। इसी तरह से आई बाउट अ गोल्ड, गलत होगा।
आई बाउड द गोल्ड, ये भी गलत होगा। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से कहेंगे तो ये सही होगा। दिस इज द गोल्ड आई हैव बाउड। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन उसके बाद फिर से नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। इट मीन्स सबसे पहले आप द का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे, देन प्रीपोजिशन, देन नाउन। एग्जाम्पल्स, द बॉय ऑफ माई लोकेलिटी आर लेबोरियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। रूल नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट से पहले प्रयुक्त होने वाली नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का प्रयोग होता है। इट मीन्स द प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय हु कैन डू इट, गलत होगा। ही इज बॉय हु कैन डू इट, ये भी गलत होगा। ही इज द बॉय हु कैन डू इट, ये सही होगा, क्योंकि ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 4, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स, द गंगा, द थार, द इंडियन ओशन, द ब्लैक सी, एटसेट्रा। रूल नंबर 5, धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेदास, एटसेट्रा। रूल नंबर 6, आकाशीय पिंडों, दिशाएं या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसे नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, एटसेट्रा। रूल नंबर 7, पर्वत श्रेणी के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिमालयास, द विंध्यास। लेकिन याद रखें, चोटी या पहाड़ एक वचन के रूप में हो तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, द माउंट एवरेस्ट, गलत होगा, माउंट एवरेस्ट सही है। द माउंट आबू, गलत होगा, माउंट आबू सही है। रूल नंबर 8, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों तथा समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मेघदूत, द टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजधानी एक्सप्रेस, एटसेट्रा। रूल नंबर 9, ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों, घटनाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बैटल ऑफ पानीपत, एटसेट्रा। रूल नंबर 10, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हारमोनियम। रूल नंबर 11, सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, गलत होगा, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये सही होगा। रूल नंबर 12, कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मोर ही रीड मोर ही फॉरगेट्स, गलत होगा, क्योंकि इसमें द का नामो निशान नहीं है। द मोर ही रीड मोर ही फॉरगेट्स,
ये भी गलत होगा क्योंकि सिर्फ एक तरफ द का प्रयोग हुआ है। द मोर ही रीड द मोर ही फॉरगेट्स, ये सही होगा क्योंकि इसमें दोनों तरफ द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 13, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों में से एक को सेलेक्ट करने के उद्देश्य से हो तभी इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, राम इज टॉलर ऑफ द टू, गलत होगा। राम इज द टॉलर ऑफ द टू, ये सही होगा। चलिए अब जानते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। रूल नंबर 1, प्लूरल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, अ डॉग्स बार्क, गलत होगा। डॉग्स बार्क सही होगा। इसी तरह से आई ड्रिंक अ वाटर, गलत होगा। आई ड्रिंक वाटर सही होगा। रूल नंबर 2, भाषाओं, खेलकूद, विषयों, त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, आई नो द फ्रेंच, गलत होगा। आई नो फ्रेंच सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, गलत है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सही है। रूल नंबर 3, भोजन सामग्रियों तथा भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर एट्सेट्रा। पर याद रहे दोस्तों, जब किसी खास प्रकार के भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव टेकन अ लाइट ब्रेकफास्ट, दैट वाज अ वेरी टेस्टफुल लंच। इन दोनों एग्जाम्पल्स में ब्रेकफास्ट और लंच के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाना उचित है। रूल नंबर 4, निम्नलिखित स्थानों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है अगर इनका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो। एग्जाम्पल, स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिसन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल। रूल नंबर 5, मेन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, इन सभी का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, मैन इज मोरल। रूल नंबर 6, दिनों, महीनों, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, ही विल नॉट कम ऑन अ संडे, गलत होगा। ही विल नॉट कम ऑन संडे सही होगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, कुछ बीमारियों के पहले द लगता है, जैसे द प्लेग, द मिजल्स। रूल नंबर 7, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन, गलत होगा। सही होगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन। रूल नंबर 8, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स, आई वॉज अपॉइंटेड अ टीचर, गलत होगा। आई वॉज अपॉइंटेड टीचर सही होगा। रूल नंबर 9, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ बॉयज़ हैव पास्ड, गलत होगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हैव पास्ड सही होगा। रूल नंबर 10, एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इस स्थिति में पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, राम इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर, गलत होगा। राम इज़ अ सिंगर एंड डांसर सही होगा। रूल नंबर 11,
द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द लिटिल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ अ पोयम, गलत होगा। राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ पोयम, सही होगा। रूल नंबर 12, निम्नलिखित इडियम्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इन गुड कंडीशन, इन टेम्पर, इन रेज, इन डिटेल, इन फाइनल, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इन ट्रबल, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, ऑन फूट, बाय कार, बाय बस, एट नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, in fact, for leave, on strike, for payment, infusion, etc. तो दोस्तों इन सभी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ इन अ गुड कंडीशन, गलत होगा। ही इज़ इन गुड कंडीशन, सही होगा। लेकिन ध्यान रहे, इन अ गुड स्टेट या इन अ बैड स्टेट सही होता है। ये अपवाद है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो ये वीडियो आप 2 से 3 बार अवश्य देखें, ताकि आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।